गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का लार्ज नंबर यानी नंबर सिस्टम्स के अंदर आपको बताया जाएगा। पहली एक्सरसाइज में पहली जो आपका चैप्टर था रोमन नंबर, वो आपको 2 लेक्चर में बताया जा चुका है कि रोमन नंबर किस प्रकार से आपको करना है। आज हम एक दो चीज और बताएंगे आपको। छोटी छोटी वीडियो आप लोगों की बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे कि आपको लंबा क्लास लेने में आपको दिक्कत होगी, फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो छोटी छोटी रहेंगे आपके, जिससे कि एक एक टॉपिक पे यानी कि किसी चीज को कैसे समझाया जाएगा उस बात पर आपका विशेष ध्यान होगा हमारा। पहले एक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है? क्लास 4th के अंदर आप लोगों ने 7 डिजिट तक के नंबर को पढ़ा है, 7 डिजिट के। अब नंबर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए नंबर्स के बारे में। पहले तो आप एक चीज ध्यान रखें, ये एक कॉलम्स बना लें आप इस तरीके से। ये बन जाए आपके, ये आपके ये ऐसे बन गए। जीरो पे ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, और ये आपके 10 लाख। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। कोई नंबर आपको बताया जाता है तो इस तरह से आप लोग इसे काउंट कर लेते हैं। किसी को भी डिजिट दी हुई है, उन डिजिट से आप नंबर बना लेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब एक डिजिट का यानी कि कोई अगर एक डिजिट है, डिजिट क्या होगा, एक, ये एक डिजिट है। ये क्या है बच्चों, ये 3 डिजिट है। 1 2 3, 3 डिजिट। ये कितनी है, 1। सबसे पहले डिजिट समझ में आया आपके, 5 8 6 7 6। हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आ गए। तो अब एक डिजिट की, सिंगल डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या एक डिजिट की 1। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है एक डिजिट की? 9 सबसे बड़ी। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 9 के बाद क्या आया, 10। और 10 जो है वो 2 डिजिट हो गई, 1 और 1 2 हो गई। और 2 की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99, क्योंकि 99 के बाद क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। और 100 कितने की है, 3 की है। और ये कितनी है, 999। और ये कितनी आ गई, उसकी आ गया 100, 1000। ये कितना हो गया, 999। इसके बाद क्या आ गया, 1 2 3 एंड 4। ये आ गया आपकी, ये आ गई। और ये कितना आ गया, 999। इसी प्रकार 6 की चली जाएगी, 1 2 3 4। इसमें आप क्या है? तो ये डिजिट की संख्याएं छोटी, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, अलग अलग जगह आप रखेंगे। जैसे ये 1 है तो 1 का जगह कहाँ आ गई, आ गई 1 की ये वाली आ गई। ये छोटी और बड़ी में भी मैं कह दूं, सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9। इसकी सबसे छोटी संख्या 10 प्लेस की कितनी होगी, 10 होगी। इसी की आ गई 99। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, हाँ, तो ये जीरो। इस तरीके से हम लोगों को संख्याएं जो है वो चेंज हो। तो ये इस तरीके से संख्या है, कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी। अब हम एक्सप्रेस करते हैं आपको क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या चीजें पूछेगा पहले, फिर आपको एक टॉपिक बताएंगे, कोई भी अच्छा टॉपिक। पहले आपको इस चैप्टर समझाते हैं कि ये पूछना क्या चाहता है हमसे। पूरे चैप्टर में यह हमसे पूछना क्या चाहता है, सबसे पहला काम है हमारा। और फिर हम उनके सभी टॉपिकों को एक एक करके लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं पूरे चैप्टर में। आज हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहली चीज उसने कही कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। क्या बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट।
प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है पहली बात। और प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसका चार्ट जो है प्लेस वैल्यू क्या होती है, पहली चीज है प्लेस वैल्यू क्या होती है। दूसरी चीज है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। दूसरी बात, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। जब इसे लिखेंगे तो वो कहता है कि हाउ टू राइट ए नंबर, नंबर को लिखने का तरीका क्या है। राइट नंबर, कोई भी नंबर लिखना है तो उसका तरीका क्या है, राइट नंबर लिखने का तरीका क्या है। फिर है रीड, हाउ टू रीड नंबर, ये तो राइट करने का, फिर रीड करने का। रीड नंबर का यानी किसी भी नंबर को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है, कैसे पढ़े हम उसे। ठीक है, इसके बाद बेटा ऑर्डर रिलेशंस आते हैं, यानी ये तो चीजें आ गई। ये तो एक तरह से कोई भी प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, कोई नंबर हो गया, उसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे रखते हैं, फिर उस नंबर को लिखने का तरीका क्या है, और फिर उस नंबर को पढ़ने का तरीका क्या है, यह चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहली चीज ही आज हम लोग लेते हैं, इसी के आधार पर हम लोग आपकी एक्सरसाइज कराएंगे और इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे, सारी चीजें आपकी इसी के आधार पर कराएंगे। सबसे पहली चीज कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है। वो कहता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है, ये हमारे 9 प्लेस आर ग्राउंड इनटू द 4 पीरियड, ये 4 पीरियड में बटा हुआ है। कितने पीरियड में बटा हुआ है बेटा, 4 पीरियड में। उन 4 पीरियड्स को बताते हैं कि कौन कौन से, 1, 1000, लाख एंड करोड़, इसमें बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है अभी देखिए आप लोग, इधर लिखेंगे हम पीरियड, पीरियड्स लिखेंगे, और इधर लिखेंगे प्लेस, उनकी प्लेस लिखेंगे, प्लेसेस। अब हमने ये चीज ऐसे कर दी, ये हमारे प्लेस हो गई, ये इसकी पीरियड्स है। जैसे सबसे पहले यहां से इधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, पर इधर वो कर लेते हैं जिससे समझने के लिए आपको आसानी मिल जाए। वंश की जो चीजें होती हैं, वंश में वह आपकी जैसे करोड़ में है, तो 1 करोड़ से लेके इसका और फिर 10 करोड़ तक का दो चीज, दो कॉलम बन गए हमारे, ये बन गया करोड़। कितने बन गए, करोड़, याद रखना है। और इसमें क्या है, दो है, एक तो 10 करोड़ है और 1 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये बना। टेन करोड़ और ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज है लाख की, लाख में भी बस वही चीज है आपकी, एक वो तो आएगी आपकी 10 लाख, और एक आपकी आएगी 1 लाख, यानी कि 10 लाख हो गया ये वाला, 1 लाख। इसके बाद क्या आएगी बेटा, 1000 में, 1000 में। 1000 1000 कौन कौन से होते हैं आप देखिए, आपके कितने 1000 होंगे, 1000 का वही है कि आप लोगों का दो चीजों में आ जाएगा।
और ये है 10,000। ये है वंस प्लेस। इसके इसके 3 कैटेगरी हैं। ये कौन कौन से? ये वंस, ये 10, 10th प्लेस, और ये 100 प्लेस, 100 प्लेस। ये आ गया। अब कैसे कैसे करना है देखिए। वंस प्लेस का मतलब है इसकी 1, 10 की ये, 100 का मतलब ये 1, 1000 का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000, लाख का मतलब क्या हो गया? 1,00,000। और 10,000 लाख का मतलब क्या हो गया? करोड़ का फिर इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन उसने ये क्यों बताया? आखिर ये क्यों बताया कि वंस है, थाउजेंड्स है, लाख है, करोड़ है? सपोज कीजिए कि कोई नंबर आपके पास है, कोई नंबर है आपके पास। अब यहां पे लिखने का तरीका देखें, अपने आप समझ जाएंगे आप। कोई नंबर है आपके पास इतना, इनने बताया, ये नंबर बताया सेपरेटिंग द पीरियड, नंबर बता रहा है 1 8 3 6 7 2 1 2 3। तो क्या हो गया? ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये पूरा हो गया। अब आप इसे कैसे लिखोगे? आपने लिखना चालू किया, देखो बेटा, आपने लिखा वंस पे ये 3, फिर आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 1, फिर आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 7, 7 के बाद लिखा 6, फिर लिखा 3, फिर आपने लिखा 8, और फिर लिखा आपने। अब आप इसको, इस नंबर को पढ़ेंगे कैसे? 18 करोड़ 36,72,123, इसलिए था ये। अब आप देखें, 1 मिनट में आप पढ़ लेंगे 18 करोड़, और जब आप इसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे 18 करोड़ ये ऐसे, 36 लाख ऐसे, 72,000 ऐसे, और 123। ये है तरीका लिखने। इसे आप कैसे पढ़ेंगे? 18 करोड़ 36,72,123। जो ये हमने लगाए हैं, ये इसी के हिसाब से लगे हैं। ये 3 थे, यहां लग गए इसमें ये वंस प्लेस है। ये वाले जितने कितने हैं? ये वंस प्लेस। ये क्या है? 1000 प्लेस। ये क्या है? लाख प्लेस। ये क्या है? करोड़ प्लेस। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। तो ये इसे लिखने का तरीका है। अब लिखने का तरीका दोनों में आ सकता है। हम इसे वर्ड में भी लिखेंगे कि 18 करोड़ 36,72,123। ओके, इसको, इस संख्या को लिख लेंगे। अगर आपने ये लिखना आ गया तो आप अगली संख्याओं को भी देखोगे। मैं इसी के हिसाब से आपको, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 बताया, अब अगर ये वाला संख्या लिखी हुई है, अगर संख्या ये वाली लिखी हुई है, अगर कोई ये वाली संख्या हो जाती है कि 240800 218,
क्यों? तो आपको इस संख्या को लिखना है। ये पहली संख्या लिखी थी आपने, अब आप दूसरी संख्या लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे। एक बार आपने टेबल बना ली, उसी के हिसाब से बनाते रहेंगे बार। इसे लिखो। कहाँ से शुरू करना है? इधर से। क्या लिखा? इधर से नहीं करना कभी शुरू, ध्यान रखना, इधर से करना है। 8 1, ठीक है, 0 0, ठीक है, 8 0, ठीक है, फिर 4 2। कितना बन गया बेटा? ये बन गया 24 करोड़ 8 लाख, ये, और 218। हम यही गलती करते हैं, क्योंकि 1000 नहीं है तो 1000 को नहीं लिखेंगे, लेकिन और लिखेंगे नहीं, यहाँ पे जरूर 0 0 डालें। कभी आप सोचो कि 0 0 आ रहा है और आपने उठाया और इसे यहाँ पे ऐसे कर दिया, नहीं, ये नहीं होगा। ये जो जिसकी जहाँ वो है वो 0 0 आएगा। कितना होगा? 24 करोड़ 8 लाख 218। ये हम संख्या लिखेंगे। इस प्रकार से आप अपनी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर उनको रखेंगे और आप इससे आप लोग क्वेश्चनों को करने में आपको सहायता मिलेगी। यही सबसे बड़ी चीज है कि आप संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अगर कोई संख्या दी हुई है, ये कहता फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट नंबर, ये अब प्लेस वैल्यू को तो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको 3 4 चीजें इसके अंदर भी हैं जो आप लोगों को समझ में शायद ये आ गया होगा। अब ये छोटा भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही वो आप लोगों से कहे कि करे। अगर कोई आपसे कहता है कि आप 58093 लिखो, तो आप लिख देंगे। आप लिख, 1 मिनट लगेगा आपको लिखने में, आप लिख देंगे। इसे मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाली संख्या को से, और आपके इसकी लिख दिया मैंने। यह है 3 9 0 8 और 5। क्या बन गया ये बेटा? ये आप देख रहे हैं, आपका बन गया 58,093। यानी कितना बन गया? 58,093। ये आपकी नंबर है, और इसे पढ़ने के, इसे लिखने का ये एक तरीका है। अगर कोई संख्या वर्ड में लिखी हुई है तो उसे आप नंबर में नोट कर सकते हैं, और नंबर से भी उसे आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रख सकते हैं। ये आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू चार्ट को एक समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इसी के आधार पर आपको रीराइट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, उसको आपको राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स में लिखना है। सब 3 क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। आज आपको सब 3 क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ 3 क्वेश्चन, और नहीं ज्यादा करना। 3 क्वेश्चन में क्या है? पहले में कहता है कि रीराइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कोमाज टू सेपरेट द पीरियड अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसे सेपरेट करो कोमा के द्वारा। जैसे ये कोमा लगाया है आप, इसके द्वारा जो दिया हुआ है उसे कोमा के द्वारा कीजिए, कोमे के द्वारा कीजिए। पहला क्वेश्चन, अगर वो पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि 6 2 3 9 7 4। इसे कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 1 मिनट में 4
7 9 3 2 6। देखिए कितना बन गया ये, इसके हिसाब से बन रहा है 6,23,000 और 974। हमने कोमा भी लगा दिया। कोमा कहां कहां लगाना है बच्चों? वंस पे जहां 3 है इसके इधर लग गया, 1000 पे लग गया, और लैख क्योंकि यहाँ ये लग गया। ज्यादा करेंगे आप लैख के लिए ये जरूरत नहीं होती, इसे लिख लेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ये बनता है। इसी को ही आप वर्ड में लिख देंगे। आपने दूसरा क्वेश्चन है यहां तक बना बनाया है, कोमा लगा हुआ है। जब लगा हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है, क्या लिखेंगे आप? 6,23,974 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 6 लाख। तो इसके लिए आप ये लिखेंगे, और अगले क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर, आपको फिगर में लिखनी है। ये 3 क्वेश्चंस को आपको आज करना है। जहां कोई चीज समझ में नहीं आएगी उस चीज को हम बताएंगे। बहुत आराम आराम से आप लोगों की क्लास को लेके चला जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी के साथ नहीं होगा। बहुत रिलैक्स तरीके से आप लोगों की क्लास चलेगी, यह आप लोगों को देखना है। तो यही आज के लिए आप लोगों के पास 3 ही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग आसानी के साथ इसे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।